अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरज़मीन मिस्र हमेशा से ही राज़ों का मदफ़न रही है और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त होती रही हैं जो आज के इस जदीद दौर में एक ख्वाब ख्याल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अलबत्ता हाल ही में मिस्र में एक ऐसी दरियाफ़्त हुई है जिसने बुक ऑफ अनूख में बयान किए गए एक वाक़े की तस्दीक कर दी है। इससे पहले इस तरह के कई सबूत मिस्र के मकबरों से दरियाफ़्त हो चुके हैं, जहाँ पर पाए जाने वाले आसार बुक ऑफ अनूख में बयान किए गए एक निहायत खौफनाक और दहशतनाक वाक़े की तरफ इशारा करते हैं। सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर कदीम इलाकों में इस तरह की दरियाफ्तें हो चुकी हैं और ये दरियाफ्तें किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। जदीद यूरोप हो, जनूबी या शुमाली अमेरिका हो या फिर अफ्रीका के पुरअसरार इलाके हों, एशिया की पुरानी तहजीबें हों या कोई भी पुरानी तहजीब हो, चाहे वो रूस में हो, चीन में, गर्ज ये कि दुनिया की हर मालूम तहजीब के कदीम इलाकों से इस तरह के कई सबूत दरियाफ्त हो चुके हैं जो बुक ऑफ अनूख में बयान किए गए इस वाक़े की तस्दीक करते हैं। दोस्तों, बुक ऑफ अनूख में बयान किया गया ये वाकया क्या है, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बुक ऑफ अनूख में बयान किया गया ये वाकया किस तरह से दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में बुत प्रस्ती और शिर्क का सबब बना और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए शैतान ने इंसानों को किस किस तरह से गुमराह किया। प्यारे दोस्तों, बुक ऑफ अनूख दरअसल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक हवारी जिनका नाम अनूख था, इनकी लिखी हुई किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सहाबी कहलाते हैं और इनसे पहले के तमाम पैगंबरों के साथ ही हवारी कहलाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर थे जिन्होंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को फरोग दिया। ज्यादातर लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस हवाले से जानते हैं कि ये वो पहले पैगंबर थे जिन्होंने इंसानों को कपड़ा बुनना और सीना सिखाया और इनको कपड़ा बुनने की तरगीब दी। दूसरे अल्फाज में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों ने बाकायदा कपड़े बनाना सीखा और इन्हें सीख कर पहनना और लिबास बनाना भी सीखा। अलबत्ता बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और भी बेशुमार उलूम से सरफराज किया था। सिर्फ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ही नहीं बल्कि ये उलूम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम में भी फरोग पा गए थे। इन अलूम में इल्म रमल, इल्म नजूम, इल्मुल आदाद और दीगर ऐसे अलूम भी शामिल थे जो आजकल जादू में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक चरवाहे का वाकया भी मशहूर है, जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे से खुद अपना पता पूछा और खुद उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसान के रूप में थे। उस वक्त उस चरवाहे ने हिसाब किताब लगाकर ये बता दिया कि तुम ही जिब्रील हो जो मेरे सामने खड़े हो, क्योंकि जिब्रील आसमानों और जमीन में इस वक्त कहीं और मौजूद नहीं है। आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि उस जमाने के लोगों का इल्म किस हद को पहुंचा हुआ था। उसी जमाने में शैतान ने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की और ये टेक्नोलॉजी सरासर जादू और शैतानी उलूम पर मबनी थी। आजकल की जुबान में हम इसे बायो इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इस शैतानी काम में शैतान ने उन जिन्नात को इस्तेमाल किया जो शैतान के पैरोकार थे और उनको इस्तेमाल करते हुए इंसानी औरतों के साथ जिना किया गया, जिससे जिन्नात और इंसानों की एक मखलूत नस्ल वजूद में आई। इसके बाद उस नस्ल की औरतों के साथ जानवरों को जिना करवाया गया, जिससे एक ऐसी नस्ल वजूद में आई जिनके जिस्म तो इंसानों के थे लेकिन इनके सर और जिस्म के बाकी फीचर्स जानवरों जैसे थे। इनके साथ साथ उन जानवर नुमा इंसानों में जानवरों की सी खसूसियात पैदा हो गई, क्योंकि ये जानवर नुमा इंसान बराह रास्त जिन्नात और शैतानों की नस्ल से थे, इसलिए इनके अंदर शैतानी सिफात भी पैदा हो गई। इन शैतान और जानवर नुमा इंसानों ने जमीन पर बेहद फितना फसाद फैलाया और अपनी अजीबो गरीब खसूसियात की वजह से जमीन पर बसने वाली इंसानों की बहुत सारी बस्तियों में ये लोग देवता का रूप इख्तियार करके आज भी दुनिया के बेशुमार इलाकों में इस तरह के आसार दरियाफ्त हो चुके हैं, जहां पे मुख्तलिफ दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स में ऐसे इंसान दिखाए गए हैं जिनका धड़ तो इंसान का है लेकिन इनका सर किसी जानवर का है, किसी इंसान के साथ दुम लगी है और किसी इंसान के हाथ पांव किसी जानवर जैसे जबकि चेहरा इंसान जैसा है। यानी मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल ये इंसान उस वक्त दुनिया के बेशुमार इलाकों में मौजूद थे जिन्हें लोगों ने मुख्तलिफ दीवारों पर पेंट किया। ज्यादातर ये तस्वीरें मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बुत प्रस्ताना इबादत गाहों में मिलती हैं। ये जानवर नुमा इंसान चूंकि शैतानी सिफात के हामिल भी थे और इन्हें इंसानों की जहानत भी हासिल थी, इसलिए इनके अंदर ऐसी बेशुमार खसूसियात यकजा हो गईं जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती। आज की जदीद जुबान में इस तरह के इंसानों को साइबोर्ग कहा जाता है, हालांकि ये साइबोर्ग नहीं थे।
जदीद तारीफ के मुताबिक साइबोर्ग वो इंसान होते हैं जिनके जिस्म में किसी भी तरह से कोई टेक्नोलॉजी फिट कर दी जाए, यानी वो पैदाइशी तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी के हामिल नहीं होते, लेकिन बाद में इनके जिस्म में ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जिनकी मदद से वो इंसानों की ताकत से बढ़कर काम सरअंजाम दे सकते हैं। साइबोर्ग टाइप के इंसान अभी तक महज कागजों में ही मौजूद हैं और अब तक हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे इंसान बनाने में कामयाब नहीं हो सकी जिनमें इंसानों की बनाई हुई मशीनें लगाई जा सके। अलबत्ता उस जमाने में शैतान ने मुख्तलिफ जानवरों और शैतानों और इंसानी औरतों के मिलाप से ऐसी मुहय्यरुल अकूल नस्ल तैयार कर ली थी जो दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में बतौर देवता पूजे जाने लगे। अगर हम कदीम मिस्री तारीख का मुतालिया करें तो हमें वहां पर भी ऐसे बहुत सारे देवताओं का वजूद मिलता है जिनमें बहुत सारे देवता इसी तरह के मुख्तलिफ जानवरों की खसूसियात के हामिल थे। मिस्री मेथोडोलॉजी के मुताबिक ये देवता नुमा इंसान जानवरों की खसूसियात के हामिल थे। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें और मुजस्मे एराम मिस्र से बरामद भी हो चुके हैं, जिनमें सर फहरिस्त शेर वाले सर के इंसान, उकाब के सर वाले इंसान भी शामिल हैं। उस जमाने में मिस्री ऐसे इंसानों को देवता का दर्जा देते थे और इनकी पूजा भी करते थे। मिस्र में ऐसे इंसानों को देवता बनाने के साथ साथ उनसे मुख्तलिफ किस्म की देवमालाई दास्तानें भी मंसूब की गई थी। नाज़रीन गिरामी, ऐसे ही एक देवता नुमा इंसान जिसे मिस्री अपना खुदा या देवता समझते थे, उसका नाम ओसिरिस था। इसका मकबरा मिस्र के शेख अबुल करना के इलाके में दरियाफ्त हुआ है। दरअसल ये मकबरा मिस्र की मशहूर और कदीम मलका क्लोपत्रा के मकबरे की तलाश के दौरान बरामद हुआ। इस मकबरे में एक ऐसे ही इंसान का ताबूत मौजूद है जिसका सर किसी जानवर का है जबकि जिस्म किसी इंसान जैसा है। अलबत्ता इसका ढांचा नहीं मिल सका और ये अंदाजा इसके ताबूत के ऊपर बनी तस्वीरों और मकबरे की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों के लिहाज से लगाया गया है। ये पहला मौका है कि मिस्र की सरजमीन में से ऐसे किसी देवता का मकबरा दरियाफ्त किया गया है जिसे मिस्री उसकी जिंदगी में पूजते भी रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस देवता के बारे में वो लोग ये अकीदा भी रखते थे कि ये देवता मरने के बाद की जिंदगी का जिम्मेदार है और मरने के बाद इंसान इसी की तहवील में चले जाते हैं और ये इन्हें इनके आमाल के मुताबिक जन्नत या दोजख में भेज देता है। ये सरासर बातिलाना और मुशरिकाना अकीदा था जिस पर मिस्री लोग ईमान रखते थे। ओसिरिस नामी ये देवता ऐसा ही एक देवता था जिसका जिस्म किसी इंसान जैसा और सर उकाब जैसा था। ये निहायत अहम दरियाफ्त है और माहिरीन भी इस दरियाफ्त को लेकर बेहद संजीदा है क्योंकि ये पहला मौका है कि मिस्र की देवमालाई दास्तानों में मौजूद एक देवता का मकबरा यूं दुनिया के सामने आया है। माहिरीन पुर उम्मीद हैं कि वो इस सिलसिले में मजीद सुराग भी निकालेंगे और शायद इस देवता का ढांचा भी मकबरे के किसी पोशीदा हिस्से से दरियाफ्त हो जाए। ये दरअसल बुक ऑफ अनूख में बयान किए गए उस शैतानी अमल की तायीद करती है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के शुरू में बता चुके हैं।